महाराज जी की जय हो, श्री महाराज जी की जय हो, श्री राजन की जय हो। जी महाराज, तुम तो भली बात जानते हो हाँ कि इस वक्त मुझ पे गम का पहाड़ टूट पड़ा। जी महाराज जी। हमारी सारी जनता, सारी प्रजा में कोहराम फैल चुका है। हाँ महाराज। इसी से आज ये बदल दुख पे कांपता हुआ तुम दोनों से कुछ कहना चाहते राजन भाई? क्या कहना चाहते हो महाराज जी? ऐसी कौन सी बात है महाराज जी? राजन भाई, जी महाराज। कहना तो नहीं चाहता था, बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज अगर अपना दुख मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो हमारे दिल को शांति नहीं मिलेगी। महाराज जी, हम लोग तो काफी दिन से आपसे पूछना चाहते थे, लेकिन हम छोटे मोटे सिपाहियों की क्या औकात आपसे हम जो पूछ लें। और मुझे गम राजदरबारियों, जी महाराज। और मुझे गम है भारी, अरे तुम्हें क्या बताऊं। मुझे गम है भारी, तुम्हें क्या बताऊं। और दिल की ये बातें, अरे तुम्हें मैं सुनाऊं। मेरी महारानी का अच्छा। स्वर्गवास हो चुका है, क्या करना महाराज? और यही दिल में चिंता, अरे मुझे आज राजदरबारियों, जी महाराज। तुम तो भली बात जानते हो हाँ कि हमारी महारानी शकुंतला देवी का स्वर्गवास हो गया है, जी महाराज जी। और हर वक्त महारानी की याद हम पल के दूर नहीं होने देती। लेकिन स्वर्गवास होने से पहले हमारी महारानी ने 2 संतानों का जन्म दिया। यानी महाराज जी के 2 पुत्र हैं। एक हमारे पुत्र है जिसका नाम संग्राम सिंह है। अच्छा। हमारे एक बेटी है जिसका नाम माया है। जी महाराज। लेकिन हम सोचते हैं ये शहर कन्याकुमारी अगर इसी प्रकार से हम गम में डूबे रहेंगे जी महाराज। तो हमारी इस राज कन्याकुमारी का क्या होगा, हमारी जनता का क्या होगा, कुछ बात समझ में नहीं आती। महाराज जी, सब्र से काम लो महाराज जी। राजकुमारी जी। तुम तो भली बात जानते हो कि हमारा बेटा संग्राम सिंह और हमारी बेटी माया जब भी कॉलेज जाते हैं तो हमारे पास आते हैं, और उन्हें देखकर मैं किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करता हूँ। जी महाराज। क्यों ना हमारे बेटे संग्राम और बेटी माया को बुलाया जाए। महाराज जी, आप आराम कीजिए, वो जैसे आते हैं आपके बेटा और बेटी में तुरंत आपके पास मिलवाता हूँ। भैया और राजकुमार साहब हन को बुला ले, और राजकुमारी जी हन। हाँ भैया।
ऐलान सुनिए गौर से और बातें करिए किसी और से। राजकुमार संग्राम सिंह हाजिर हो। कौन है? अरे साहब मैं हूँ। मैं का कोई नाम? हाँ मोर नाम भैया मोर नाम न का है यार। देख ले ये सारा अपन नामों तक भूल गए। मुझको नहीं पता, रुक जा पूछत मजीजे बोला। हरामखोर। जीजा कोई नाम होता है रे? असल में साहब मैं ससुराल में रहते हूँ, मौका जितने मिले थे ज्यादातर जीजे कहा। खड़ा कहाँ है? मैं इस समय रात दरबार में हूँ। रामबली? हाँ मैं रामकली बोल रहा हूँ। दिमाग सही कि नहीं रे? हाँ मोर दिमाग काय के लिए आवाज लगा रहा है? आवाज इसलिए लगाया हूँ, आपके पपीता जी याद कर रहे हैं। तो भाई ठहर में आ रहा हूँ, पिताजी होंगे। हाँ आओ। और खुदा ने नूर से अपने साहब नमस्ते। क्या क्या बोला? नमस्ते साहब। दिमाग सही कि नहीं तेरा? कि कुछ खा पी के आया? आखिर क्या बात है? ड्यूटी करने आया ना? जी साहब। नशे में है ना साहब। नमस्ते कहते हैं कि नमस्ते कहते हैं? हाँ, नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ? अब कुछ नहीं बस साहब, अस्पताल में है। क्या? अब कुछ नहीं बस अस्पताल। इतना मार दूंगा कि उठने लायक नहीं रह जाएगा। का पूछे चाहत साहब? आवाज किसने लगाया? आवाज एक बल लगा हुआ है। आपके पिताजी आपको याद कर रहे हैं साहब। सिर्फ मुझे? आपको सिर्फ नहीं, आपके बहन को भी याद किए हैं। अभी बहन तो रूम से बाहर ही नहीं निकली, न जाने आज क्या कर रही है। अब ये तो हम नहीं जाने, जब वही खुदे बताएंगे। चल हमारे साथ, पहले हम पिताश्री से मिलते हैं। आओ आओ। और बाबूजी के चरणों में अरे बेटे अरे बाबूजी
अभी तो उठो और दे दो। बेटा संग्राम, तुम तो बड़ी बात चाहते हो मेरे लाल। क्या हुआ? आखिर आप इतना गमगीन क्यों होती थी? और मुझे दाती तेरे माँ की बारी, मुझे याद आती तेरे माँ की बारी। और इसी से ये दिल मेरा रहता था। पिताजी, माँ तो दुनिया से चली गई है। अगर आप इसी तरह गमगीन रहते गए तो हम लोगों का क्या होगा बाबूजी? मेरे लाल, मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ इस संसार में जीवित होती तो तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छे ढंग से होती। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो हर वक्त इस राज के कारोबार में व्यस्त रहता हूँ। और यही सलाह तुमसे देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों की यह परंपरा थी कि हमारे इस कन्याकुमारी मुल्क में हमने अपनी प्यारी रियासत की सेवा की और हमारे ना रहने के बाद भी इसी प्रकार से इस कन्याकुमारी की प्रजा की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन ये बताओ मेरे लाल, बोलिए। अभी तुम्हारी बहन माया नहीं आई? वो जहाँ तक काम में ज्यादा व्यस्त थी और मैं चला आया बाबूजी। मैं माया को अभी बुलाता हूँ। ठीक है मेरे लाल। राज दरबारियों, हमारी बहन माया को आवाज दो। राजकुमारी माया हाजिर हो। हम देश के बच्चे हैं, हम देश सजा देंगे। हम देश के बच्चे हैं, हम देश सजा देंगे। हम देश के बच्चे हैं, हम देश सजा देंगे। हम देश के बच्चे हैं, हम देश सजा देंगे। फूलों के नए पौधे, फूलों के नए पौधे भारत में लगा देंगे। फूलों क्या बताऊं, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते होंगे। मेरा नाम माया है और मेरे एक बड़े भैया हैं। न जाने क्या बात हो गई, पिताजी ने हमें बुलवाया है। आज चलती हूँ, पिताजी से और भैया से मिलती हूँ। और पिताजी के चरण में हर बेटी झुकावे से। पिताजी के चरण में हर बेटी झुकावे से। हर देव यही आशीष हमें हर भला करे जगदीश।
बेटी माया, पिताजी तुम तो भली भांति जानती हो मेरी लाडली कि जब से तुम्हारे माँ का स्वर्गवास हो गया हमें इस धरती पे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटी आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरी लाडली। कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं पिताजी, कहिए ना। और मेरी बेटी माया माया माया, और मेरी बेटी माया अरे चरण को छुआओ। अपने पिताजी अपने पिताजी के हर पिताजी न रो 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 रो, पिताजी न रो रो मुझे को रुलाओ, पिताजी न रो। पिताजी न रो रो मुझे को रुलाओ, पिताजी न रो रो मुझे को रुलाओ। बना घर में खाना खाना खाना, बना घर में खाना तुम जाकर के खाओ। पिताजी बेटी माया कॉलेज जाने का वक्त हो गया, अपने भाई के संग जाओ और अपने भाई बहन दोनों मिल के रहना। और मेरे लाल संग्राम सिंह हर वक्त अपनी प्यारी बहन माया का ध्यान रखना मुन्ना। बाबूजी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हर वक्त अपनी प्रजा की सदैव ध्यान रखना मेरे लाल। बाबूजी ये प्रजा, ये राया जिस तरह से आपके नाम की जय जयकार करती है, मैं आपकी औलाद हूँ, मैं आपके सामने जबान देता हूँ, आपकी कसम खाता हूँ कि ये प्रजा पे कभी कोई जुल्म और सितम नहीं होने दूंगा। जैसे आपका ये सम्मान करते हैं, इस सम्मान पे मैं कभी आंच नहीं आने दूंगा। धन्य हो मेरे लाल, धन्य हो। लेकिन पिताजी हम और भैया खाना खा लिए हैं और अपने लिए टिफिन भी पैक कर लिए हैं। लेकिन पिताजी आप जा करके खाना खा लेना। पिताजी आप ऐसे मत और जाता हूँ मैं पिताजी, मेरा अदा कीजिए। और जाता हूँ मैं पिताजी, अरे मेरा अदा कीजिए। अरे अपने बेटे संग्राम का अब तो प्रणाम लीजिए। राज दरबार जी महाराज जी। यही मेरा बेटा हाँ और मेरी बेटी तो मेरे आँख का तारा है। सही लेकिन
तुम दोनों तो भली भांति जानते हो जी महाराज। किस कन्याकुमारी मुल्क में आज तक इंसाफ हुआ है, और हम सोचते हैं कि हमारे जीते जी इस राय दरबार में हर वक्त इंसाफ होगा। जी महाराज। पूरे नगर में ऐलान करवा देना हाँ। कि अगर कोई भी इस राज्य में गलत कार्य करेगा, अच्छा। अगर हमें कुछ मालूम हो गया हाँ। तो उसे दंड अवश्य दिया जाएगा। समझा देना, सबको बता देना, क्योंकि हमारे पूर्वजों की जो परंपरा है वो आज भी लागू है, और हमारे ना रहने के बाद भी यही परंपरा हमारे बेटे संग्राम ने भी पाली। जी महाराज जी। हम चलकर आराम करते हैं। जी राजन। कुछ नाश्ता पानी करते हैं, और तुम अगर कोई भी समस्या हो तो उसके हमें तत्काल सूचित कर। जी महाराज, आप चलिए। भैया सबसे पहले लाओ महाराज जी का आदेश का पालन करे। कहे नहीं क्या हो रहा है? पिताजी के जाते ही तुम लोगों की सलाह बनने लगी। तुम लोगों ने यही सोचा कि हम लोग चले गए। हम लोग टिफिन और अपनी कापियां लेने गए थे। अच्छा। समझा? और तुम कामचोर हराम की तनख्वाह खाते हो। भैया तुम सही कह रहे हो, आजकल ये दोनों बहुत कामचोर हो रहे हैं। भैया देखो तो ये कैसे मुंह फाड़ रहा है। पहले चुप हो। ये कहाँ चला जाता है? माया देख, माँ के मरने के बाद पिताजी बहुत टूट चुके हैं। पिताजी हमेशा आंखों में आंसू ऐसे ही लिए रहते हैं। और माया जिस दिन तू इस घर से टोली में बैठ कर चली जाएगी, उस समय तेरा भाई संग्राम भी अधूरा रह जाएगा। तू ही तो है मेरे लिए भैया, सिर्फ तू ही है मेरे लिए, जिसके लिए दरबार में मैं हंसी खुशी रहता हूँ। भैया ऐसे मत कहो भैया। अरे ये तुम्हारी बहन तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। क्या बहन? हमेशा अगर दुनिया में यही रीत होती कि हर बहन हर बेटी अपने ही घर में रुक जाती, तो क्यों दूसरे के हाथ पे हाथ पकड़ाया जाता? एक दिन तो तुझे दुल्हन बनके अपने ससुराल जाना ही पड़ेगा ना। नहीं भैया, मैं शादी वादी नहीं करूंगी। हाँ सही। अरे तुम सजना के घर जाओगी, अरे हमें याद बहुत आओगी। तुम सजना के घर जाओगी, हमें याद बहुत आओगी। इस घर से आगरा में आना और हंसाना ना भूल जाना, छोटी मालकिनी, ओ छोटी मालकिनी।
स्कूल चलने का वक्त हो रहा है। सही बात और जिस दिन तेरी शादी होगी ना, तब देखना तेरा भाई किस तरह से इस आंगन में नाचेगा। इतना नाचूंगा कि नाचते नाचते क्या बताऊं कि मैं कितना नाचूं। अरे भैया, मैं तो आपसे छोटी हूँ ना, आप मुझसे बड़े हैं। पहले मेरे लिए एक प्यारी सी भाभी लाना, तब है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? ना दरबारी, मैं जानता हूँ कि जब मेरी शादी होगी ना, इससे पहले अगर मेरी शादी हो गई तो ये मेरी बीवी से बहुत झगड़े करेगी। रोज ना रोज एक ना एक शिकायत मेरे पास ये लेके आएगी। इसलिए मैं पहले से अपने घर से भगा दूंगा। मैं जाऊंगी नहीं कहीं। तू चल पहले चल स्कूल चलते हैं, फिर देखता हूँ तू जाएगी कैसे नहीं ससुराल।